ओके, वी आर स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। चैप्टर ख़त्म। आज हम मीन ख़त्म करके ही घर जाएंगे। ओके, अब मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपको रॉ डेटा दे देता हूँ, पहला सिनारियो रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब हो गया 1 3 5 4 7 6। ये क्वेश्चन है, ये डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है। तो अब मीन कैसे लिया? चलो एक और बात कर लेते हैं। 1 4 7 5 5 6, इसका मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो आप मीन कैसे निकालोगे इसका? मीन को सबसे पहली बात तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। एक्स बार इज द सिंबल फॉर मीन। ठीक है, अब ये रो डेटा दिया हुआ है, इसका मीन निकालना। तो मीन कैसे निकलेगा इसका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 4 + 7 + 6 + 1 + 4 + 7 + 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 3 6 3 9 10 11 12 12। ये बनेगा। इसको सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है? मन में कर ले, सब लोग करो, थोड़ा जल्दी करना। 5 है। 54 54/12 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसी डेटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? 4 5 6 7 2 बार आ रहा है शायद। एक बार 2 3 3 2 5 8 9 10 11 12, सही है। अब मेरे को एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी। एक्स आई जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई चीज कितनी बार अकर कर रही है। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग। कितनी भैया ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, कितनी बार आ रही है? ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं आ? अभिजीत, संदीप। अब 1 अगर 2 बार आ रहा है तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अगर 2 बार आ रहा है तो टोटल सम कितना हो गया 1 का? 1 × 2। एक्स आई एफ आई मतलब एक्स आई इंटू एफ आई, इन दोनों का प्रोडक्ट। 3 एक बार आ रहा है तो 3 एक बार आ रहा है तो सम कितना हो गया? 3। 4 + 4 यानी कि 4 × 2 8। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ? 5 3 15 12 14। इन तीनों का सम कर, इन सबका सम करना। 54। बेसिकली मैंने जो यहाँ किया है वो क्या किया है? मैंने इसका सम ही तो किया है भाई। कोई दिक्कत है भाई? 4 2 बार लिखने की बजाय, 4 2 बार लिखने की बजाय मैं 4 × 2 कर दूँ, वो ज़्यादा ईजी नहीं है मेरे लिए? 4 को 40 बार लिखने की बजाय 4 × 40 कर दूंगा। कोई दिक्कत? 54 आ गया। 54 को किससे डिवाइड करूँ अब मीन के लिए? हाँ, यही करना है। ठीक है, अब ये जो सम लिखा है इसको लिखते हैं हम सिग्मा। सिग्मा मतलब सम्मेशन। क्या होता है? ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सम्मेशन। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? सम्मेशन। अब इस चीज़ को मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई एफ आई, और इस चीज़ को मैं लिखूंगा सिग्मा एफ आई।
समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई जितने भी है उन सबका सम, एक्स आई इंटू एफ आई ये हो गया, 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 इन सबका सम ये हो गया। सिग्मा सर सिग्निफाई क्या करता अभी तो बताया, है? सर सिग्मा को भी समेशन सम सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो यही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला मेथड जो होता है मीन निकालने का वो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई होता क्या है। सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब है ये ऑपरेटर होता है एक समेशन, समेशन इज अ ऑपरेटर। ये क्या ऑपरेट करता है, फंक्शन ऑपरेट करता है, कहाँ से कहाँ तक करेगा उसकी बात है। अब जैसे कि आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी है, अब ध्यान देना जरा। अगर मैं सिग्मा एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n बोलता हूँ या एफ आई बोलता हूँ, इसका मतलब क्या समझूंगा मैं, इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक, यानी कि दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक जाएगी। और समेशन ये ऐसा सिंबल लग गया, इसका मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 होता रहेगा। क्या होएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। तो मैं पहले 1 डालता हूँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैंने 1 डाला, तो क्या बना एफ ऑफ 1, फिर प्लस लगेगा हमेशा समेशन में, फिर क्या डालेगा इंक्रीमेंट बाय 1, क्या डाला था मैंने 1, तो एफ ऑफ 2, इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया ना। अब फिर प्लस लगेगा, अब क्या डालेगा 3, अब क्या डालेगा, कब तक चलता रहेगा ये सिनेरियो, बात समझ आई, कोई दिक्कत, सोच लो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो एफ ऑफ 3 आता पहले, फिर एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 5, और ऊपर n लिखा हुआ तो एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ n तक होता है, कोई दिक्कत। अब इस चीज़ को इंक्रीमेंट 1 का ही होता है समेशन, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू 3 से n एफ ऑफ i, कोई दिक्कत। बेटा यही मैं समझा रहा हूँ, तो वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है, दोबारा कोशिश कीजिए भाई आप। फिर ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है, समेशन किस पे लगाए, अब किस पे लगाए, एक्स आई इंटू एफ आई पे लगा है, एक्स आई पे नहीं लगा, एफ आई पे नहीं लगा, एक्स आई इंटू एफ आई पे लगा हुआ है। क्लियर है इतना। तो अब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 डालेगा तो क्या आएगा f1 x1, कोई दिक्कत। अब 1 से प्लस बीच में आएगा, एक बार 1 डाल दिया फिर प्लस आएगा, और उसके बाद 1 के बाद क्या डालेगा 1 + 1 2 डालेगा, तो क्या आएगा f2 x2 प्लस फिर क्या डालेगा f3 x3, और यही चलता रहेगा कब तक, ऊपर क्या n है तो n तक fn xn। बात समझ आई अब तेरे को, क्लियर है अब सबको। इंक्रीमेंट 1 का होगा समय, इस सिंबल में इंक्रीमेंट 1 का होगा हमेशा, और यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगाई ना, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है लोएस्ट से शुरू होगा हाईएस्ट तक जाएगा। जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3 x4 x5 x6, ये क्या है f1 f2 f3 f4 f5 f6, ये क्या है x1 f1 f2 x2 x2 f2 कुछ भी एक ही बात है, f3 x3 x4 f4 x5 f5 x6 f6। इतनी बात समझ आई सबको। तो बेसिकली ये जो सम किया ये मैंने क्या किया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किया है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिखाना है भैया हमें मैथ्स आता है तो ये लिख दे भाई, 1 से 6 तक का है तो ये बन जाएगा, 1 से 6 तक बन जाएगा, फिर ये ईजी है। तो शक्ल सुधार ले अपनी, पता नहीं कैसी बना रखी है, कोशिश करना, समझ नहीं आ रहा तो कोशिश ही कर सकता है, और तो तेरे बस की कुछ है नहीं, बस कोशिश करता रहे, आ जाएगा समझ थोड़ी देर में। कितना क्लियर है, कितनों को डाउट है अभी भी हाथ खड़ा करो, आ गया समझ तेरे को, हाथ मत खड़ा करिए, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, फिर बाद में रोता रही हूँ। कितना समझ आ गया ना डायरेक्ट मेथड क्या है, इजी पक्का। ये जो x के ऊपर बार है क्या ढूंढ करता है, x बार का मतलब होता है मीन, बात खत्म।
सिंबल है भाई। अब आयुष क्या रिप्रेजेंट करता है? एक आदमी है जो बॉस की शर्ट पहनता है, जिसका शक्ल ऐसी, हाथ ऐसे, पैर ऐसे, खत्म। नाम है ना बस। मतलब तो वो चीज बार बार रिपीट होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग सिग्निफिकेंस होती है डेसिमल के बाद वाली, इसमें वो नहीं है। सिंबल है यार ये इसका बस, ठीक है। तेरे को ये पसंद नहीं आ रहा भाई, तू ये लिख दे MEAN। नहीं सर, पसंद आ रहा, सब पसंद आ रहा। इतना समझ आया सबको? पक्का? कितना ढंग से लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको अप्रोच कैसे करना है उसकी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, XI जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। XI इज द क्लास मार्क, क्या बोलते हैं इसको, या ऑब्जर्वेशन भी बोला था ना हमने अभी, क्लास मार्क। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। फिर ध्यान से देखना इधर, फिर बाद में रोना मत, मुझे समझ नहीं आया। रक्षित ध्यान से देखियो, क्लास दी हुई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यही है। फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 2, 2, 1। अब सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा XI FI। XI मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, XI निकलेगा। XI कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर? पक्का? तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब पहली बात, मीन तो हम बाद में निकालेंगे। हम XI का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट, सॉरी XI का मतलब हो गया क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वाला क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ द, सॉरी, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट इज द क्लास मार्क, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट वाले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू इज द क्लास मार्क। इनकी मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब इसकी मिड वैल्यू से मैं ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान देना, इसका क्लास साइज क्या है, 3 - 1 2, इसका 2 2 2 2 2, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मिड वैल्यू 2 आ रही है, इसकी मिड वैल्यू 4 आ रही है, दोनों का गैप कितना है, जो यहाँ गैप होगा वो यहाँ गैप होगा। एक ही चीज़ नोटिस कर ली, क्योंकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है जो 9th क्लास में मैं करवाता हूँ, वो इसी जो मैंने आपको अभी बताया उसके ऊपर ही डिराइव करते हैं हम वो क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा काम करें। हमेशा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा XI FI बाई सिग्मा FI। तो सिग्मा FI निकाल लो पहले, 3, 5, 13, 7, कोई दिक्कत? सिग्मा, अब सॉरी XI FI निकालेंगे हम, XI FI कितना आएगा, ये बनेगा, ऐड करेंगे कितना आएगा, 84 आ रहा है मेरा, तो चेक करना एक बार यही है या नहीं, 84। ठीक है। तो सिग्मा XI FI कितना आया, दिस इज सिग्मा FI XI, सब XI FI का सम कर दे, वो सिग्मा XI FI हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना, 84/20 विच इज 4.2। इतना क्लियर है? नहीं बेटा, क्लियर है इतना? पक्का है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन लिखो। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड मेथड की मीन निकालने के लिए। पहला मेथड का नाम क्या होता है, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, जहाँ पे DI जो होता है वो होता है XI माइनस A, और ये जो A होता है ये होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है एनी वैल्यू
फ्रॉम टेबल ऑफ एक्स आई। एनी वैल्यू, मोस्टली मिडल वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, पर जनरली मिडल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक्स आई मैं निकाल लूंगा, तुम्हें पता है कैसे निकालता है, एक्स आई मिड वैल्यू है, इतनी बात समझ आ गई। अब डी आई निकालो, डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, यही होगा, होगा। ए को क्या लेना है तुम बताओ, सबका अपना ए हो सकता है अलग अलग, मैं बीच वाली वैल्यू ले लेता हूँ एक्स आई के टेबल में से, ये इसको मैं अपना ए बोल देता हूँ। तुम 2 भी ले सकते हो, तुम 10 भी ले सकते हो, बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। या तो 5 वैल्यूज थी इसीलिए, अगर 4 वैल्यू बेटा 1000 भी हो ना तो भी सेम बात है, ठीक है। मैं हिंदी में बोला तो उसी को रिपीट करके बार बार कंफर्मेशन दे रहा है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 माइनस 6 कितना होगा, एक्स आई माइनस ए हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, 4 में से 6 गया, 0 2 4, इतना क्लियर है सबको। ये स्टेप समझ आया ये कैसे किया मैंने, एक्स आई में से ए घटाता गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई चाहिए ना, एफ आई डी आई मतलब दिस इंटू दिस करना है, करो, -28 -16, ये तो 0 ही हो गया, बहुत बढ़िया, 4 4, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को, पक्का। अब क्या करना है इसका समेशन, समेशन कितना आएगा, ऐड करो, 8 माइनस कर दो, -8 -36 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो, ठीक है भाई। तो मीन क्या आएगा मेरा, मीन आएगा ए इज दिस प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज -36 अपॉन 20 सिग्मा एफ आई, बन रहा भाई, इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 36 का 1.8 होगा ना, क्या कर रहा है, 6 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा, क्या 4.2 ही मीन नहीं था मेरा, बात समझ आए एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी, किसी को डाउट है, एक बार ढंग से देखो और खुद अप्लाई करने की कोशिश करो, ये सेकंड मेथड है, सोच ले, इस मेथड का यूज ध्यान देना सब इधर। इस फॉर्मूले में मैं एक चीज कर रहा हूँ, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई को मैं लिख रहा हूँ एक्स आई माइनस ए, डी आई की वैल्यू ही तो रखी है मैंने, कोई चीज़ तो नहीं बदली ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एच कर रहा हूँ और इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय एच कर रहा हूँ, कोई चेंज हुआ फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एच कर सकता हूँ मैं, कोई इशू वाली बात तो नहीं है, पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, एक नाम दे रहा हूँ, उस नाम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, इसको मैं यू आई बोल रहा हूँ, यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, देखो यही फॉर्मूला नहीं बन गया एज इट इज, किसी बच्चे को कोई डाउट है, पक्का। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। किसी बच्चे को कोई डाउट है बता दो अगर है तो, बोल सकते हैं कि इस वजह से करके दिखाओ प्लीज। बेटा इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, पता नहीं आप कहाँ थे तब, किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे, सुना मत कर, सही बात है, मैं भी बहुत धीरे बोलता हूँ और जवाब देते हुए, इतना समझ आया। अब इसकी एप्लीकेशन देख लें कैसे करेंगे, यहीं से चीज़ उठा लेते हैं, जो किस किस चीज़ की, अच्छा ये एच क्या होता है, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, एच इज़ द
क्लास साइज, ठीक है जी, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं। ए मैंने 6 ही रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी ले सकते हो तुम, डजेंट मैटर। आप एक काम करना, आप अपने क्वेश्चन में कुछ और लेके करके देखना, आंसर सेम आएगा। मेरे को यूआई चाहिए। यूआई क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए मेरे पास निकला हुआ है, डिवाइड बाई एच। एच क्या है मेरा, क्लास साइज क्या है, 2 है क्लास साइज, तो डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ इन सबको, क्या बनेगा -2, -1 0 1 2। कोई दिक्कत। एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, -14 -8 0 2 2 और 2। इसका समेशन निकालना है, समेशन एफ आई यू आई, समेशन निकालना है ना, क्या बनेगा, 4 -18 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक, पक्का। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, देखना ज़रा। मीन क्या होगा, मीन होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज -18 डिवाइड बाई 20 इंटू एच है तो इंटू 2 भी होगा। एक्स आई इक्वल्स टू 6 -1.8, 2 से ही गया 10। अब ध्यान से देखो, एज्यूम मीन में यही नहीं बन रहा था क्या हमारा, बन रहा था ना सेम ही चीज़, तो बस खत्म हो गया। मीन इज 4.2। बात समझ आ गई, एज इट इज बन रहा था ना, यही चीज़ बन रही थी ना हमारी उस वाले में, देख लो चाहे चेक कर लो, 4.2 खत्म, इजी। 3 मेथड बताएं, डायरेक्ट, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, ठीक है जी। जो आपको लगे ठीक, या जिससे मैं बोलूँ करने को वही करना है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एज्यूम मीन, तो आप एज्यूम मीन लगाएंगे, स्टेप डेविएशन तो आप स्टेप डेविएशन लगाएंगे, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपकी चॉइस है। अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा करना है, जैसे जैसे एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, आप स्टेप्स बढ़ा वो मेथड बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी सी आ रही है, एफ आई भी छोटा छोटा सा ही है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए एज्यूमिंग ठीक है थोड़ा, नहीं तो स्टेप डेविएशन भी ठीक ही है भाई, ठीक है। किससे करना चाहते हैं इसको बताओ, स्टेप डेविएशन से करें, करें स्टेप डेविएशन से। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, क्लास है तो एक्स आई लिख देता हूँ भाई, 5 15 25 35। यहाँ तक किसी को डाउट है एक्स आई में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को, एफ आई लिख देता हूँ, 7 8 15 9 10, यही है भाई। अब मेरे को किससे करना है, स्टेप डेविएशन से करना है। स्टेप डेविएशन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पे यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स आई माइनस ए निकालो, एक्स आई माइनस ए क्या मानूं भाई, तुम कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स आई माइनस ए, दिस -25 इज -20 -10 10 20। यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच क्या है, गलत, अरे क्लास साइज यार 10 हुआ ना, क्लास साइज मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस एंड सो, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2। इसका मेरे को अच्छा, मेरे को तो अब एफ आई यू आई चाहिए, एफ आई यू आई, दिस इंटू दिस -14 -8 0 9 20। इसका समेशन चाहिए, कितना आएगा, 29 और 22 7 आ रहा है,
7 आ गया समेशन। मीन क्या बन जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू 25 प्लस 7 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, 49 और एच क्या है 10। इसको सॉल्व करना है, 25 प्लस 70 अपॉन 49 को करना है। ये हो गया 10 और ये हो गया 7। 10/7 कितना होता है, 1.43। तो 26.43 आंसर है क्या? हाँ सर यही इजी। यस सर। अरे वही तो बनेगा, आंसर तो सेम ही आएगा मेरे भाई। और ये वो क्यों बन रहा है, तुझे मैंने बताया नहीं था एच से एच कटेगा, मैंने यहाँ बताया नहीं एच से एच कटेगा तो सेम ही फॉर्मूला नहीं बनेगा वो, तो आंसर भी सेम ही आएगा तेरा कहीं ना कहीं। नहीं समझा? क्लियर है सबको? इतना 3 मेथड करा दिए, सब क्लियर है पक्का? करो क्लास। एक्स आई क्या आएगा भाई? सिग्मा एफ आई कितना आएगा? ओहो सॉरी 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 सॉरी, 43 प्लस एफ आ रहा है ना। एक्स आई एफ आई कितना आ रहा है? 168 प्लस है 60 और 405। ऐड कर इसको। सर ये आ रहा है 490 प्लस 35 490 प्लस 35 सर इन दोनों ने मेरा ही चेक किया तो भाई पिछला क्वेश्चन तूने मेरा ही देखा था भाई ने प्लस 490 गलत आ रहा है आप लोगों को। 300 प्लस 150 प्लस 4 405 सर चार्ट हमारे से अरे भाई गलत कर अरे भाई अरे पास लगाना भूल गए 855 नहीं आ रहा। अबे 35 एफ 35 इंटू एफ कितना होगा? वही कह रहा हूँ, मेरा तो 855 आ रहा है, तुम लोगों का अलग क्यों आ रहा है? मीन कितना 22, दिस शुड बी इक्वल टू 855 प्लस 35 एफ अपॉन 43 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं हो सकता तुम लोगों से ये? क्या है इसमें भाई? संदीप को इशू? बेटा ऐड करना दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और 35 एफ अलग। सेवन आ गया, खत्म। 946 करें? एक्स आई ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी क्या है 4, टोटल क्या है? टोटल ये आ रही है यहाँ से, और हमें टोटल दी कितनी हुई है? तो 50 इज इक्वल टू 31 प्लस F1 प्लस F2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि F1 प्लस F2 कितना होगा? इस स्टेप में किसी को डाउट है? अगस्त्य? हाँ भाई रक्षित, एक मिनट। एक्स आई क्या हो जाएगा? 5, 15, 25
एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा? आयुष बता एक्स आई एफ आई कितना हो रहा है? सर 1195 20 अच्छा सॉरी सर 60 25 f1 350 45 f2 440 उसके बाद 325 इसका सम क्या होगा? 1195 प्लस 25 f1 प्लस 45 सर सबसे चेक करा लेना क्या पता गलत एक बार ये चेक करो 1195 आ रहा है सबका? चलो भाई नहीं सर 755 आपका गलत है बेटा। मीन दिया हुआ है 38.2, ये किसके बराबर होगा? सर ये ये बराबर होगा 1195 प्लस 25 f1 f2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 50 सिग्मा एफ आई 50 दिया हुआ है ना। अगर तुम ये डाल देगा यहाँ पे तो 38.2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन टीडीएस नहीं होगी मेरी, मुझे पता है। मल्टीप्लाई कर 382 इंटू 5 तो मुझे भी पता है। हाँ बे हाथ कोनी पे है क्या? बता आंसर। सर इसका आंसर आ रहा है 1910 हाँ 1910 1910 इज इक्वल्स टू 1195 25 f1 प्लस 45 f2। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर इसको माइनस। इसको माइनस करने पे आ रहा है सर कॉमन ले सकते हैं 5 सर 5 आ रहा है 5 आ रहा है? अरे नहीं सर सॉरी 85 आ रहा है अरे हाँ सर 85 आ रहा है सर 85 800 कुछ आएगा 85 आ रहा है एकदम 85 गलत आ रहा है आप भैया 1100 या 1900 है। भाई आप लोग शक्ल मत देखो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। नहीं हे भगवान 10वीं के बालक है, इनसे माइनस नहीं होगा। 885 अरे 885 885 सर 715 आ रहा है 715 ये सर 715 हाँ नहीं ना अरे सर मैं फिर से करता हूँ सर सर देखो ये आ रहा है ना सर एक सेकंड 143 is equal to 5 भाई देखो जी, 1 plus 9 f2 जिसको कैलकुलेशन नहीं आती आया देखो, अरे हो गया 10 में से 5 गया 5, मैं सही तो बोल रहा हूँ 715 यहाँ 0 बच गया, क्या करेंगे? सर 715 आ गया कैरी ओवर करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? 715 आ गया 10 में से 9 गया 1 आ गया, 8 में से 1 गया 7 आ गया। यही होता है। हाँ सर जिसको नहीं पता था पता लगाया और दोबारा बताऊं। यही तो बोल रहे हैं 715 यहाँ पे एक काम करना 25 5 से जा रहा है 5 f1 9 f2 ठीक है, और f1 प्लस f2 मेरे पास 19 दिया हुआ है, तो 5 f1 प्लस 5 f2 इज इक्वल्स टू 19 5 सा माइनस कर दो 4 f2 माइनस करना है इसको, f2 कितना आ गया, तो f1 कितना आ गया 7 कुछ था। एक्स आई एफ आई का टेबल बनाते हैं, कितना आएगा 30, फिर 676 19 फोर ज़ा 76 तो 676 बोला था ना इसने, ये कितना बनेगा 100p plus 5p 5p स्क्वायर नहीं बोला तूने, 23 into 6 138 ठीक है जी, यही है। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा? 295 plus 100p plus 5p 295 प्लस 100p 100p प्लस 5p स्क्वायर। एक बार चेक करना सब लोग, और सर सिग्मा fi हो जाएगा 15 plus 5
एक बार ये चेक करो सिग्मा एक्स आई एफ आई यही आ रहा है सबका, तो कुछ कर भी लिया अगर क्वेश्चन लिखने के अलावा। करो भाई। अरे ये देख ये चीज़ सही आ रहा है। हाँ बस ये बता, ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5p सिग्मा, ये सिग्मा एफ आई आ जाएगा 15 प्लस 5p। इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, दैट्स इट। क्या बनेगा भाई 300 प्लस 100p इज इक्वल्स टू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। इससे ये गया, ये इधर जाएगा तो 5 इज इक्वल्स टू 5p स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन आंसर 1 लिखा जाएगा क्योंकि p फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -5p थोड़ी होगी फ्रीक्वेंसी, क्या होगी 5 होगी, तो p 1 होगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट परेशानी दिक्कत किसी को भी? पक्का? आगे बढ़ रहे हैं। The mean of the following frequency distribution, this frequency, this। ये तो बहुत इजी है यार। सर डायरेक्ट से करेगा? डायरेक्ट से हो गया सर, डायरेक्ट से इजी पड़ रहा है ना, Easy पड़ रहा है। 450 ठीक है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं ना यार, स्टेप डेविएशन से करते हैं इसको। एक्स आई एफ आई, एक्स आई क्या बनेगा 50, 150, 250, 350, 450। एफ आई क्या है 6, 9, 15, 12, 8, यही है भाई लोग। ठीक है, अब ए में इसको मान लो, ए एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा, दिस माइनस ए माइनस 200 माइनस 100 0 100 200, ये डी आई है ना मेरा। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है मीन। अगर स्टेप पता है ना तेरे को ये भाई, तो एफ आई डी आई निकालना मेरे को बस। एफ आई डी आई कितना हो जाएगा -1200 माइनस 900 0 1200 1600, इसका समेशन कितना आएगा 1200 से तो 1200 गया, 600 में से 900 गया, कितना बना 700। ख़त्म हो गई बात। मीन कितना आ जाएगा 250 माइनस एफ आई डी, अच्छा प्लस 700 बटा सिग्मा एफ आई कितना है भाई मेरा 20 और 15 15 30 50 हो गया। सिग्मा एफ आई तो डिवाइड बाय 50, इससे गया 5, कितना बना ये सर ये बना 14, 14। 264 आंसर आ रहा है। हाँ सर, इट वॉज ब्लडी ईजी। दैट मतलब सही है। और तो सेम ही आएगा यार वो तो। एक्स आई एफ आई डायरेक्ट से ही करा है क्या? चलो डायरेक्ट से ही करते हैं। 5 15 25 35 45 15 20 35 P 10 फिर जाएगा 75 300 875 875। 35 450। मीन अपने को दिया हुआ है 24 बराबर हो जाएगा, क्या आ रहा है आंसर इसका सिग्मा सर ये आ रहा है 1700 प्लस 35 35 P प्लस 1700। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 80 प्लस 80 प्लस P। यहाँ से सॉल्व करके P की वैल्यू कितनी आ रही है 20। 20 सर। ख़त्म। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास 25 से 29 नहीं है ना, यहाँ पे 30 है, गैप कितने का आ रहा है 1 का। अगर गैप 2 का आएगा तो क्या करेंगे, तो हम 1 लेंगे, जितने का गैप आता है उसका हाफ ले लेते हैं। यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है तो हाफ ले गए तो 0.5 हो गया। अगर 2 का गैप आ रहा होता है तो
1 लिया जाएगा। करेंगे क्या, जो भी आता है ना गैप डिवाइडेड बाय 2 जो नंबर आएगा उसको लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। बात समझ आई? सोच लो, पक्का? तो यानी कि इसकी जो एज बनेगी वो बनेगी 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5 एंड 54.5 से 59.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिख दो नंबर ऑफ पर्सन्स। 4, 14, 22, 16, 6, 5, 3। अब तुम क्लास मार्क निकाल सकते हो और सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, स्टार्टिंग विद मीडियन नाउ। मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। अब मिडल मोस्ट वैल्यू का चक्कर कुछ अलग है। क्या चक्कर है? अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? बीच में कौन सी होगी? तीसरी। एक ही ऑब्जर्वेशन होगी ना, मतलब अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मेरे पास मीडियन कितनी आएगी? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? n को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी n ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यार, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये ऑड है, ठीक है, मैं 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 को मेरे को 3 बनाना है, मतलब n मेरा 5 है, n में क्या ऑपरेशन करूँ 3 बन जाए? बिल्कुल सही, पर ऐसा ऑपरेशन करना जो यूनिवर्सली वैलिड हो हमेशा। जैसे 3 ऑब्जर्वेशन से तो मीडियन कौन सी होगी? सेकंड टर्म ऑब्जर्वेशन होगी, वो मीडियन होगी मेरी बीच वाली टर्म। मतलब ऐसी टर्म जिसके राइट में भी उतना ही नंबर हो और लेफ्ट में भी उतना ही नंबर हो, ऐसी टर्म मीडियन होती है मेरी। तो 3 को 2 कैसे बनाऊंगा? 3 + 1/2। क्लियर है? तो यानी कि अगर n ऑड है तो मेरी जो मीडियन होगी वो होगी n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? सोच लो, पक्का? क्लियर है? अगर n इवन हो जाए तो मीडियन क्या होगा? इवन का केस भी देख लेते, 4 है, 4 में बीच में क्या आता है? 2 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। 2 ऑब्जर्वेशन आ रही है तो इनका मीन इज द मीडियन, इनका मीन इज द मीडियन। तो ये ऑब्जर्वेशंस कौन से नंबर की है ये बताना है। तो 4 को मुझे 2 और 3 में कन्वर्ट करना है। n/2, 4/2 is 2, तो n/2th ऑब्जर्वेशन हो गई और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन हो गई। जैसे मेरे पास 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6/2 इज 6/2 n को 6 रख दिया, 6/2 इज 3, एक ही आ गई। 6/2 इज 3 + 1/4, एक ही आ गई। इन दोनों का क्या करूंगा? एवरेज। एवरेज इज मीन। कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का? क्लियर है? कितनी ऑब्जर्वेशन? 7। 7 + 1/2, 4 ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन मीडियन होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बीच में। क्लियर? सोच लो, पक्का? आगे बढ़े। अब ये तो रॉ डेटा दिया होगा तो ऐसे करना है। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दे दूंगा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, फिर क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिस्क्रीट डेटा दे दूँ तो क्या करोगे? जैसे ये है,
मीडियन निकालना है हमें इसमें, ठीक है। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हैं? तो करो असेंडिंग ऑर्डर में, क्या बनेगा? 5 6 7 8 10 12 15। क्या है 5 का? 2 3 4 3 है 3 है सर 6 का 4 है 12 के नीचे 3 सर 6 का निकालना है ना सर। क्या हो गया तुझे? ऑर्डर में तो लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर का क्या करूँगा मैं? ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग में लिखना है, तो सारा हौच पौच नहीं हो जाएगा? ये भी ऑर्डर में, ये भी ऑर्डर में है। बातों में गवा दिए वो सब। हाँ, सब कुएं में कूद रहे, तो भाई मैं तो मरूंगा, दूसरे भी मर रहे, दूसरों पे ध्यान दो, है ना? हाँ कह रहा है गधा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो देसी जुगाड़ करो। देसी देसी जुगाड़ का मतलब 5 को 2 बार लिखो, 6 को 4 बार, 7 को 8 बार, 8 को 6 बार, 10 को 5 बार, 12 को 3 बार, 15 को 9 बार, ठीक है। और फिर उसमें से बीच का ढूंढ लो, खत्म। बीच का ढूंढने का तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, करना जरा। 6 और 8 14 6 20 25 28 और 9 37 आ रही है, ठीक है। 37 कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो 37 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन मेरी बीच की होगी। ऑड नंबर में n प्लस 1/2 करते हैं। 38/2 कितना होता है? 19th ऑब्जर्वेशन मेरी बीच की होगी। हाँ की ना? अब 19वीं ऑब्जर्वेशन या कौन सी आएगी? गिने, गिनते हैं भाई। अब गिनने का एक तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उस जगह तक। कहने का मतलब ये 2 बार लिखा गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 2 + 4 मतलब यहां तक 6, जहां तक मैं लिख रहा हूं लास्ट 6 तक 6 नंबर आ चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब 6, मतलब 6 नंबर आ चुके हैं यहाँ तक। 6 + 8 यहाँ तक 14 नंबर आ चुके हैं। ढंग से समझना, मैं एक ही बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं रटने को कह दूंगा। ढंग से समझना इस चीज को। 14 + 6 ये और ये इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना तुम्हारी यहाँ तो यहाँ कैलकुलेशन गलत है, यहाँ गलत है। कोई दिक्कत? पक्का? अब मेरे को एक बताओ, इस 2 का मतलब क्या है? 5 2 बार आ चुका। इस 6 का मतलब क्या है? गलत। इस 6 का मतलब है कि टोटल नंबर 6 जहां तक आखिरी बार लिखा गया है वहां तक टोटल नंबर 6 हो चुके हैं। तो 6 4 बार लिखा गया है ना, तो 6 6 6 6। देख यहाँ पे ये 2 है, ये 6 हो गए टोटल। 7 8 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितने हो गए? बात समझ आई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। फिर 8 6 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना हो गया? मेरे को कौन सा नंबर चाहिए भाई? मेरी मीडियन कौन सी है? n + 1/2 ऑब्जर्वेशन है मेरी मीडियन। तो n कितना भाई अपना? 37। 37 + 1/2 ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी? 19 आंसर नहीं है, 19th ऑब्जर्वेशन आंसर है मेरा। तुम में से आधे बच्चे तो 19 लिख के आ जाएंगे, मीडियन 19 है। ध्यान से समझ लो, घन चक्रो 19th ऑब्जर्वेशन आंसर है मेरा, ठीक है। संदीप 19th ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ? चुप, संदीप बताएगा। चुप है। आप छत पे जाना, ऐसे कूद जाना। हंस रहा है। 8 कह रहा है वो, तू बता। चुप। श्रेया कब रहा? शुभ्रा को मत देख, आंखें गंदी हो जाएंगी।
आज शुभ्रा चुप बैठा, उसको उकसा मत, बोल दे। अबे कुछ तो समझ आ रहा होगा तुझे, गर्दन हिला देता है। तू बता। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 सही था। तो हुआ नहीं, तो किया गया है। 19th ऑब्जर्वेशन 8 ही तो होएगी यार। देखो 14 ऑब्जर्वेशन यहाँ तक आ गई, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं। समझ क्या रहा है तू यहाँ पे? इतनी मेहनत का फल दे दे भाई मेरे को। तो क्या आंसर आया यहाँ पे? अब यार बार बार मैं ये थोड़ी करता रहूंगा पूरे पेपर में। तो अपन क्या करेंगे जोन सी ऑब्जर्वेशन मेरी मीन है उससे जस्ट बड़ी, 19 आंसर आया ना मेरा, 19 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इसके सामने क्या आ रहा है? दिस इज द मीडियन। बात ध्यान में रहेगी, लॉजिक ये है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। 2 ऑब्जर्वेशन तक 5 लिखा हुआ है, 2 से 6 ऑब्जर्वेशन तक 6 लिखा हुआ है, 6 से 14 ऑब्जर्वेशन तक 7 लिखा है, 14 से 19 तक 8 लिखा हुआ है, तो 19, 14 से 20 तक 8 लिखा हुआ है, तो 19वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी होनी चाहिए? ऐसे भी सोचा जा सकता है, और वो प्रूफ है इसका, लिखा है, लिख के दिखाया है। 14 ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है, बाद में खत्म हो रहा है 20 पे, यही मतलब हुआ ना? क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब ऐसे ही जब इवन नंबर आ जाएगा n, तो हमें कौन सी देखनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड n+1/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट। यहां पर भी हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 19। बात समझ आई? पक्का? तो यानी कि यहां पे हमें ये मेंशन करना चाहिए observation having CF greater than equal to n+1/2th। ओहो यार एक सेकेंड, थोड़ा सा और बेटर लिख देता हूँ। ठीक है, बात समझ आई? टेबल बना रहा हूँ यार। ये बनेगा 20 30 28 20 25 20 25, फिर बनेगा तुम्हारा 28 30 33 38 42 43। बस फ्रीक्वेंसी क्या 20 की? 20 24 ऑब्जर्वेशन है, वो ध्यान से देखो सर। आंसर सी आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आएगी? 5 25 25 49 78 93 93 97 900। तो ये मेरे n आ गया। हाँ सर। हाँ जी आलिया, कुछ बताना चाहेंगे या नहीं? नहीं बताना चाहेंगे आप? मीडियन विल बी n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन by 2। n/2 ऑब्जर्वेशन इज 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन by 2। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, 50th ऑब्जर्वेशन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 या 50 से जस्ट बड़ी वाली। 50 यहाँ नहीं आ रही, 50 से जस्ट बड़ी वाली ये, और 51 भी नहीं आ रही, 51 से बड़ी वाली ये। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगी 30। तो 50वीं भी 30th होगी और 51st भी 30th होगी, डिवाइड बाई 2 इज 30 इज माई मीडियन। यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, समझाऊं तेरे को दोबारा, समझाऊं शुभ्रो एक बार? देखो भाई, ये जो 5 है, सॉरी ये जो 20 है, ये हमारी फर्स्ट से लेके 5 ऑब्जर्वेशन तक 20 है। फिर छठी से लेके 25वीं ऑब्जर्वेशन तक 25 आएगा। 26 से लेके 49th ऑब्जर्वेशन तक 28 आएगा, और 50 से लेके 78 ऑब्जर्वेशन तक 30 आएगा। तो 50वीं ऑब्जर्वेशन 30 हो गई, 51 भी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 78 आ जाए, तो क्या करूँगा भाई? तो 50th 28 हो जाएगी और 51 38 हो जाएगी। बात समझ आई? ये ध्यान रखना, कैसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं हम। एकांश क्लियर है इतना? संदीप, अनुराग, अगस्त्य, प्रॉमिस? प्रॉमिस ले लेना चाहिए बेटा। चलो, ये क्वेश्चन है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे डिकोड करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, वरना आपको बहुत परेशान करेगी ये चीज़। बिलो 10, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 0 से ही शुरू होगी चीज़। 10, 20, 30, 40, 50, कहाँ तक है? 100 तक है। 60, 70, 80, 90, 100। ये क्या है? बिलो 10 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बिलो 10 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि 10 से पहले कितने हैं? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 0 से 10 कितने हो गए? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इजी। बिलो 20 कितने बोल रहा है? यानी कि 20 से नीचे कितने हैं? 50। ये 50 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? इजी है। 30 से नीचे कितने हैं? 130। भाई ये 130 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? 80। ऐसे ये कितना है? 40 से नीचे कितने हैं? 270। 270 ये है, ये 130 है, तो ये कितना होगा? 140। ऐसे ही ये कितना होगा? दिस माइनस दिस कितना होगा? 200 होगा। 170 फिर दिस माइनस दिस, ये 100 फिर ये 30 40 70 70 फिर बात समझ आई? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या बनेगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और ये बन जाएगा 10 40 80, 10 40 80, 140, 170, 130, 100, 70, 40, 20। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास इंटरवल हो गई। बात समझ आई कैसे ब्रेक करना है? पक्का? अब ऐसे ही बिलो वाला, ये तो अच्छा बिलो वाला ही था, ये अबव वाला आ जाएगा तो भी सेम लाइन बना के दिमाग लगा सकते हो आप लोग। पक्का? रटना नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये समझ आया ना क्या मतलब है इसका? 20 से कम 50 है, 10 से कम 20 है, तो ये बीच वाला निकाल लो माइनस करके। फिर एक पैटर्न पता लग जाएगा, तो इसे छोड़ के सीधा माइनस माइनस करने लग जाओ, फिर ना रटना पड़े, इसलिए मैंने ये बताया आपको डायरेक्ट टेबल में। सर इजी है इतना।
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है ना, मोर देन 0 34 नंबर है। मोर देन 0 मतलब ये सारे हो गए ना, दिस इज 34 आके ना। मोर देन 10 कितने हैं? 32। तो ये कितने हो गए? 32। तो ये कितना बचा? गलती से बोल देता तू। मोर देन 20 कितना भाई? 30। ये कितना हुआ? 2 का क्यों होगा बे? 30 से बड़ा कितना है? मोर देन 30 कितना है? 27 है। 30 माइनस 27 इज सिंपल यार भाई। ये गिवन है, ये गिवन है, ये कितना होगा? माइनस करके आएगा। तुम लोग समझते नहीं हो यार बात। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो 0 से 10 कितना हुआ? सर 80 से 90 नहीं होगा? हाँ 80 से 90 भी होगा भाई, तो लिख लेना अपने आप। कितना बनेगा ये? लिखो। उल्टा कर दिया। किसको उल्टा कर दिया? 90 से 80, हाँ ऐसे 80 से 70 वाले नहीं गलत है वो। गलत है। फ्रीक्वेंसी आएगी 2 2 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। फ्रीक्वेंसी आएगी 2, 2 फिर अबे चुप रह अभी, तू कंफर्म कर। 2 2 3 4 यस सर 6 यस सर 6 यस सर 5 2 2 सही है 4। बात समझ आ गई सबको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? सर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है शशांक? सर प्लीज मी सर व्हेन? इंग्लिश जब नहीं व्हेन। ये जब मैन क्या कर रहे हो बता बता। इन इंग्लिश इंग्लिश में बोले सबकी हॉट टाइट होगी। प्लीज प्रोसीड। सर लाइक द सीएम ये हालात है भाई, अंग्रेजी मीडियम, माँ बाप के पैसे बर्बाद। सर बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? जो फर्स्ट है वो तो ऐसे ऐसे कैसे रहेगा? ए आ गया 12, ये जो 25 है ये क्या है? ए प्लस बी। हाँ कि ना, यही होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एज इट इज लिख देंगे, फिर दिस प्लस दिस इज दिस, दिस प्लस दिस इज दिस। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? बी 30 सी 35 25 प्लस 10 सी 35 is C, which is 35. yes sir b is equals to 8 Alia, understanding? No understanding. no sir just solving C plus D कितना हो जाएगा? 43। और D कितना हो जाएगा फिर? d is 8 43 प्लस E हो जाएगा 48। e is equals to 5 E equals to 5। f is equals 48 plus 2 is F 50। इजी, ये तो कर सकते थे आप लोग। फॉर्मूला करा रहा हूँ। जब हमें कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल दिए होंगे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिए होंगे, तो आपको मीडियन कैसे निकालना है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पे L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h होता है क्लास साइज, और CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकलती है? क्लास हैविंग CF greater than equal to n/2, ग्रेटर देन n/2, इक्वल टू नहीं होगी, ग्रेटर देन n/2 लिखो आप इसको, ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकलती है, 4 चीज़ें आ जाएंगी, 5 चीज़ें आ जाएंगी, 5 चीज़ें यहाँ डाल देना, काम खत्म, कैलकुलेशन करनी है। समझ आया? लिखो। यहाँ क्या होगा? भाई 5 से ज़्यादा 30 है, 10 से ज़्यादा 28 है, तो ये 2 ही तो बनेंगे। फिर ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? अब सब पेन नीचे रख दो, इधर देखो, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 2, 14, 16, 20, 23, 27, 30, ये मेरा क्या होगा? n/2 कितना होगा भाई? 15। 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज माय मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता लग गई? मीडियन क्लास पता लग गई तो L क्या होगा? 15। n/2 क्या है? 15। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, 14। दिस इज CF ना, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं। H क्या है? 5 to 10 है, तो 5 है। क्या बच गया? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 2। तो मीडियन क्या आएगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H अपॉन F इंटू H, ये बनेगा। इसको सॉल्व कर दो। 15 प्लस 5/2 विच इज 17.5। दैट्स इट। So like this we have to do this. Yes sir, like this. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता भाई। 35। 35. 1 2 1 1 3 1 1 3 1 sorry sir heavy mistake sir, heavy mistake। नेक्स्ट 199 नेक्स्ट 2 2 0 1 3 301 301. 301 sir 356 356. 340 340 3 दिस इज N। sir n/2 क्या आएगा? sir 170 sir 170 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 199. 199 sir medium class MC sir. medium class दिस इज मीडियन क्लास। yes sir तो मीडियन क्या आएगा? L इज 32.5,
प्लस CF is n by 2 is 170 CF minus CF is 131 upon 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 68 और h कितना है h क्लास साइज कितना है sir class size is equal to 7 7 36 36 7 अबे जैसे ये माइनस नहीं हो रहे यार क्या कर रहा है तू बस इसको सॉल्व कर दो 32.5 ये कितना बनेगा 939 68 68 कटता तो नहीं है 7 से sir 39 to the 68 36 39 हाँ बे ये गलत बताता है मेरे को और मैं भी इसकी बात मान लेता हूँ ही इज़ अ वेरी बैड बॉय no sir my mistake sir I am a human ये बनेगा 39 no you will wait इंटू 7/68 इसको सॉल्व करना 7 6 जा 7 6 जा बोल रहा हूँ 7 9 जा 63 3 6 sir by 273/68 ये कितना होगा excuse me sir यू शट अप फॉर नाउ sir please sir 273/68 कितना होगा कैलकुलेट करना sir by 32.6 there it should be 32.5 sir sir I was right he is left बताओ 273/68 जल्दी करो something like 4. I am solving sir I am solving 4.0 समथिंग आ रहा है क्या 4.0 1.0 4.02 maybe I am confirmed sir it is 4.0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी मेरी sir I am right sir see he ठीक is है always left क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं ये हमें दिया हुआ है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 ये दिया हुआ है 5 x 20 15 y 5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y एंड 45 प्लस x प्लस y ये चीज़ किसके बराबर होगी तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू पहली इक्वेशन आ गई अब दूसरी कैसे आएगी भाई दूसरी कैसे आएगी मीडियन क्या है अपने पास 28.5 तो मीडियन क्लास क्या होगी करेक्ट ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी भाई मीडियन जिसमें एग्जिस्ट करेगी वही तो मीडियन क्लास होगी अपनी तो सिंपल सी बात है ये मीडियन क्लास हो गई तो एल क्या हो गया 20 सी एफ क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 20 से 30 से पहले वाली 5 प्लस एक्स हो गई और क्या चाहिए होता है हमें एच हो गया हमारे पास 10 क्लास साइज और क्या चाहिए हमें एन ये दिया हुआ है हमें 60 तो 28.5 मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ क्या है भाई मीडियन क्लास का 20 इंटू एच 10 यही होता है फॉर्मूला चेक करो ठीक है इसको सॉल्व करना है बस आपको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना बनेगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30
-5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 0 से ये गया, ये हो जाएगा 8 8 16 17, 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो x कितना आ जाएगा 7, x 7 आ गया तो यहाँ डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा 8, 7 और 8 आंसर है, x 7 y 8। ऑप्शंस गलत कैसे हो गए इसमें भैया, होने तो नहीं चाहिए थे, देखना ज़रा। अच्छा मैंने गलत कर दिया, x 8 आ रहा है भाई, x 8 है और ये 7 है, ठीक है ओके। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी, पर इस चीज़ में ये इस क्वेश्चन में ये सीखने का है कि मीडियन जो दिया हुआ है वो मीडियन क्लास में एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में बस, ठीक है जी। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आती है, या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर होती है, या वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है। यानी कि मोड का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, क्लियर है। अब मैं आपको रॉ डेटा दे दूं, आप उसमें गिन लोगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, वो टैली मैप्स बना के फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होगी उसको क्या कहेंगे, मोड, क्लियर ओके। अब बात आती है मोड के फॉर्मूले की, जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आता है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये बात कर चुके हैं हम। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अभी लिखो मत, इसका मतलब समझ लो। L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। MC मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लियर। F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। F1 इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2, H क्या हो जाएगा, क्लास साइज, क्लियर है। इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देख लिए सबने, शर्ट का साइज ये, नंबर ऑफ पर्सन ये पहन रहे हैं यार, ठीक है। तो ऐसी कौन सा शर्ट का साइज है जो सबसे ज़्यादा लोग पहन रहे हैं, 40 खत्म, मोड इज 40, इजी इजी, नेक्स्ट। अब इसमें रो डेटा दे दिया यार अपने को, तो फिर ठीक है भाई, 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, मोड। सब्र करोगे तो पता लगेगा, ठीक है आगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ सबसे पहले तो यहाँ मॉडल क्लास क्या होगी, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि 80 इज द फ्रीक्वेंसी, 80 सबसे ज़्यादा मॉडल क्लास ही होगी। L क्या है, H2 है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है,
और क्या चाहिए, खत्म, मोड निकाल लो। 5 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H2। हो जाएगा सॉल्व? समझ आ गया कैसे करना है? सब में यही है भाई, खत्म। फॉर्मूला याद है तो सब आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं स्टैट्स में, पपलू चैप्टर है 1 नंबर का। करो इसे सॉल्व। 35 बाय 60। हाँ 60 होएगा, ठीक है। इंटू 2 30। 3.5 बाई 3 कितना होता है? 3.5 बाई 3 1.13 6.13 आ गया मोड। क्लियर? खत्म करते हैं इसको। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, मॉडल क्लास ये हो गई, एल की वैल्यू हो गई 70। आलिया इधर देख ले, फिर देखो कंफ्यूजन होती है। F1 हमारा हो गया 32, F0 हो गया इससे पहले वाली का 12, F2 हो गया इसके बाद वाली की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 20, और H हो गया क्लास साइज विच इज़ 10। ठीक है आलिया? बस बेटा डाल दे। मोड क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है आलिया? बस इसको सॉल्व करना बेटा। बताओ क्या आ रहा है भाई? 70 प्लस 6.25 आ रहा है, ये सॉल्व करके तो 76.25। ठीक है जी, इजी। सिर्फ अभिजीत और आलिया दोनों में से ये इन दो का जवान चलेगी बस। अभिजीत क्वेश्चन पढ़ ले भाई, मोड निकालना है अपना। आलिया ठीक है? आलिया मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे? गुड। एल क्या है अभिजीत? एच क्या है आलिया? F1 क्या है आलिया? अभिजीत F1 क्या है? करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है ना बच्चे। F2 क्या है आलिया? F0 क्या होगा आलिया? 0। इससे पहले कुछ दिया ही नहीं हुआ। अब वैल्यू डाल दोगे, कर लोगे? अनुराग मोड का फॉर्मूला क्या होता है बता? है बे बदतमीज। तो बता शशांक क्या होता है मोड का फॉर्मूला? F1 माइनस F2 होता है। F0 बोलते हैं उसे। F0 डिवाइडेड बाय F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अनुराग तेरी तो पिटाई होनी चाहिए काका। 60 माइनस 16 कितना होता है अनुराग? 60 माइनस 16 इट्स ओके बेटा। ठीक है बेटा, इट्स ओके। कितना बनेगा ये? 6 9 ठीक है जी, कर रहे हैं भाई। इतनी देर में बन जाना चाहिए था। आया तेरा कुछ? 42 है तो दिस इज माई मॉडल क्लास, L इज 40। तो सीधा लिख ही देता हूँ, 40 प्लस H इज 10, F1 इज 26 माइनस X, 26 इंटू 2 इज 52
माइनस एक्स माइनस F2 इज 6, ये हमें दिया हुआ है 42 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो बस, ये हो जाएगा 26 माइनस एक्स अपॉन 46 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2/10 होगा। क्या इसको 10 से कर दो, ये बनेगा ना भाई। 40 को इधर ले गया, 42 में से 40 गया 2, और ये सॉल्व कर दिया मैंने। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 260 माइनस 10x, दिमाग यहाँ लगा ले, चप्पल पे लगा रहा है अपना दिमाग। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 46 इंटू 2 92 माइनस 2x, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 8x, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 260 में से 90 जाएगा, कितना बनेगा, 60 और 30 170, 168, तो x कितना बना 21, खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या क्या पढ़ा है, मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने। अब आप एक लास्ट चीज़ और पढ़ लो, थ्री मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको मीन इन तीनों में से 2 चीज़ें दे दे और तीसरी पूछ ले तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सर वो 2 क्वेश्चन बराबर कर रहा है। कौन से रह गए थे, वो बीच में रह गए थे मीडियम वाले। इतना क्लियर है। ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको मीन और मोड दे दिया जाए, मीडियन पूछ रहा है, या मोड और मीडियन दे दिया जाए, मीन पूछ रहा है। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके ऐड कर लो, एमसीक्यूज में जनरली आ जाता है यार ये। हाँ कह दे, वो कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, मीन के 3 मेथड्स पढ़ लिए, कौन कौन से, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। हमने मीडियन पढ़ा है, मीडियन में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो डिस्क्रीट डेटा को कैसे मीडियन निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज वाला चक्कर पढ़ा था, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। याद किसी को नहीं है यहाँ, 2 चीज़ें इसमें पढ़ी है। और मोड में भी हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी है, एक तो रो वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो मीन मोड बता दो, और एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और इन तीनों में हमने वो क्वेश्चन करा एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप वाला, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में, जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। हमने शायद आज ही करा है XY वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है स्टैट्स में। ठीक है जी।